बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है और मैं अपने चैनल जान इन्फोटेक में आपको वेलकम करता हूं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करें और मुझे फ़ॉलो करें। और कुछ एक दो क्लास आपसे गुज़र चुके हैं तो उनको मेरे इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ नया देखेंगे। कोरल ड्रा में जो पेज सेटअप है और वेलकम पेज है, इसको आप देख लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जी, मैंने कोरल ड्रा को पहले से ओपन रखा है। तो सबसे पहले जब हम कोरल ड्रा को स्टार्ट कर लेते हैं तो एक वेलकम स्क्रीन हमारे पास आ जाती है। और वेलकम स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट्स आप खोल सकते हैं या नया पेज आप खोल सकते हैं। थोड़ी देर में हमने देख लेते हैं। और यहाँ पर कुछ वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने पहले यूज़ कर चुके होते हैं, यानी आपने इसको एडिट करके कुछ करके और बाद में इसको सेव किया है, तो ये यहाँ यहाँ पड़े रहते हैं। इसके नीचे अच्छा, ये मैं एक बात करता हूँ गेट स्टार्टेड की। तो इसके बाद कुछ नीचे कोरल ड्रा बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ट्यूटोरियल दे रहे हैं, यानी इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन चीज़ों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर खोलेंगे तो ये एक नए पेज में आपको खोल के दे देगा और इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पे आप ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ये तब है अगर आपको थोड़ा बहुत कोरल ड्रा आता हो। तो हम वापस चलते हैं वेलकम स्क्रीन पे। इसी तरह ये सारे जिस पे भी क्लिक करेंगे तो ये आगे खुल जाएगा। उसके बाद नीचे अगर आपने पहले से कोई चीज़ कोई काम करके उसको सेव कर रखा है तो ये ओपन करके, जिस तरह के हर सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट आता रहता है, तो ये इस तरह खोल के ये आपके सामने आ जाता है और वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर मज़ीद उसी में काम करना है तो ये फिर इस तरह खुल जाता है। इसके अलावा आप बाज़ औक़ात कोई पेड्स वग़ैरह बना लेते हैं, कोई डॉक्टरों के पेड, कोई किसी दुकान के वग़ैरह के आप पेड बना लेते हैं, तो उसकी एक जर्नल बना लेते हैं और उसको एज़ ए टेम्पलेट सेव कर लेते हैं और कुछ वहाँ से ले भी सकते हैं। मसलन ये यहाँ पर ये बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। अगर आपने कोई टेम्पलेट्स बनाया और इसको फिर अपने फ्यूचर के लिए आप यहाँ सेव कर सकते हैं, तो फिर आप उससे ले सकते हैं। और अगर आपने बना बनाए टेम्पलेट्स लेना है तो ये टेम्पलेट्स को करके ये आप ले सकते हैं और इसमें काम मज़ीद कर सकते हैं। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट पड़े होते हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल वगैरह है और यहाँ पर कीबोर्ड के बारे शॉर्टकट्स वगैरह है और ये यूज़र गाइड वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई है, तो इनको भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन होते हैं। और इसी तरह अच्छा, फिर उसके बाद वर्क स्पेस है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या उसमें नया है, कोरल ड्रा में नया क्या है, जो ये वर्जन आप यूज़ करते हैं तो इसमें नया क्या है। और इस तरह लर्निंग पे जब आ जाते हैं तो ये आपके कुछ ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, अपग्रेड करना चाहते तो अपग्रेड कर सकते हैं। और इन चीज़ों से ज़्यादा हमारा काम नहीं है, तो हम इस पे चल देते हैं। अब लेट्स सपोज़ कि अब हमने एक नया पेज खोलना है और उसके सेटअप करने हैं, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर जो प्लस का निशान है, और फिर यहाँ पर एक प्लस का निशान है जो टाइटल बार में पड़ा हुआ है, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यानी ये जो बार है, ये वाला जो बार है, इस पर यानी जितने भी हम पेज खोलना चाहेंगे तो इस पे खोल सकते हैं और वो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके यहाँ पड़े होते हैं। तो पेज को आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसी जगह पे आप आ जाएंगे, और पेज को आप यहाँ से भी कर सकते हैं तो इसी जगह पे आ जाएंगे, और पेज को आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और इवन कि आप इस न्यू पेज से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से ही स्टार्ट ले लेते हैं और एक नया पेज खोल लेते हैं और इसकी सेटअप कर लेते हैं। तो इस नए पेज में सबसे पहले टाइटल बार आता है। मसलन हम कोई जो भी काम कर लेते हैं तो उस पेज का एक नाम रख लेते हैं। तो मैं इस पेज का नाम रख लेता हूँ, जेनेरिक सा नाम रखता हूँ, ABC में रखता हूँ इसका नाम। और फिर उसके बाद कोरल ड्रा में बाय डिफ़ॉल्ट भी चीज़ें होती है, कुछ कस्टम चीज़ें आपको मिल जाती है, कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इसको किसी और उसमें देखेंगे। फ़िलहाल हम कस्टम पे क्लिक करके
और फिर उसके नीचे आपने कितने एक डॉक्यूमेंट्स के आपने कितने पेज खोल लेने हैं, तो यहाँ से आप पेज खोल सकते हैं और वो फिर नीचे यहाँ पर स्टेटस बार में वो शो हो जाएंगे कि आपने जितने खोलने हैं। ये बाद में भी आप कर सकते हैं, फ़िलहाल हम एक पेज को ही ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं, आरजीबी और सीएमवाई के। अब अगर हमने कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ड्राइंग बना लेना है, कोई कार्ड बना लेना है और उसको प्रिंट आउट करना है, तो हम कलर का जो स्कीम है वो हम सीएमवाई के रखेंगे। लेकिन अगर हमने आरजीबी रखना है तो फिर वो हम कंप्यूटर में या वेबसाइट वगैरह के जो टेम्पलेट्स वगैरह बनते हैं तो हम आरजीबी में बना लेते हैं। तो फ़िलहाल हम आरजीबी में ही क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ प्रिंट नहीं करना। जब प्रिंट करना हुआ तो इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। उसके बाद नीचे डायमेंशंस है। ये डायमेंशन आपने कौन सा रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, लीगल साइज़ है, लेटर साइज़ है, और फिर हाफ़ लेटर है, डबल है, और इस तरह इवन के एनवेलप्स है, एनवेलप साइज़ फिर उसमें मुख्तलिफ एनवेलप है, और कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह के लिए मुख्तलिफ है, और यहाँ पर कुछ कार्ड के लिए। तो फ़िलहाल हम इन चीज़ों को बाद में देखेंगे। ये देखिए A3 और A4 और A5 वगैरह तक के लिए वो हमारे पेजेस पड़े हुए हैं। तो फ़िलहाल हम लेटर पे ही गुजारा कर लेते हैं, और लेटर को हम सेलेक्ट करके यहाँ से लेटर को ही देख लेते हैं। लेटर का जो साइज़ होता है वो 8.5 इसकी विड्थ है और 11 इंचज़ उसकी हाइट है। और यहाँ से हम यूनिट को अगर आप मिलीमीटर में देखना चाहते हैं तो ये इसके मिलीमीटर बनते हैं, और पॉइंट्स में देखना चाहते हैं और इस तरह सेंटीमीटर और डॉट्स फीट वगैरह में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये। फ़िलहाल हम इंचेस को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन की बारी आती है। ओरिएंटेशन में आपने पेज को वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है, यानी आपने पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। इट्स डिपेंड अपॉन योर ड्राइंग कि आपने क्या रखना है। इसके बाद रिज़ोल्यूशन की बारी आती है। रिज़ोल्यूशन की जो यूनिट है वो DPI है, यानी डॉट पर इंच। आपने कितना रखना है, तो हम इसको भी फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम 300 ही रख लेते हैं। और फिर उसके बाद डू नॉट शो, अगर ये इस पे क्लिक कर लेते हैं, इस रेडियो बटन पे क्लिक कर लेते हैं, सॉरी चेक बटन पे आप क्लिक कर लेते हैं, तो ये फिर आइंदा ये डायलॉग बॉक्स आपको नहीं दिखाएगा। और इसके बाद एक आपके पास एक ऑनलाइन हेल्प भी पड़ा हुआ है। वंस वी क्रिएटेड दिस कस्टमाइजेशन विद पेज सेटअप, और हम अगर इसके साथ एग्री कर लेते हैं तो फिर हम ओके बटन क्लिक कर लेते हैं। तो ओके बटन क्लिक करने के बाद वी विल ओपन अ न्यू पेज, और यहाँ पर हमारा न्यू पेज खुल गया हमारे सामने। और इस पेज का यहाँ पर प्रॉपर्टी बार है। इस पेज के साथ जो जो भी प्रॉपर्टी इसकी है वो यहाँ पर आपके सामने प्रॉपर्टी बार में आ जाते हैं। यानी प्रॉपर्टी बार में इस वक्त ये लेटर साइज़ है हमारे पास, और इसको मैंने पहले भी बताया था कि इसको बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं। और ये इसकी विड्थ है, और ये इसकी हाइट है, और फिर इसकी ये ओरिएंटेशन है, और ये यानी ये पोर्ट्रेट है, और ये लैंडस्केप है। ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, आप पहले वाले क्लास में आप देख सकते हैं, और यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना था। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे क्लास को देखा, अब मुझे टाइम दिया, और उम्मीद है कि इससे भी आपको भी इंशाल्लाह ताला इससे फ़ायदा हो जाएगा। सो प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू हैव फर्स्ट रीच to my every video, and please support me. I will try to create a new type of drawing and other templates for you, and I will try to teach you from the entire basic level. So मुझे इजाज़त दे दीजिए, और अल्लाह हाफिज़।